हाय गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम कैंडीज़ को। जुलाई लंच टाइम का क्वेश्चन है। काफ़ी दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन, लेकिन जो हल्का हल्का एज में जो केसेस है ना वहाँ फंसेंगे। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो। और ऐसे अगर क्वेश्चन आपको सीखने हैं कि कैसे सॉल्व करें अपने से, तो एक मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स बना रहा हूँ अपने चैनल पे, डेली अपलोड करता हूँ एक वीडियो। तो आप आ जाइए, कभी कभी 2 भी कर देता हूँ, 3 भी कर देता हूँ। आप आइए, सब्सक्राइब कर दिए और आप सीख जाइएगा। मतलब मैं डेली हर जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम उसके लिए यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा और सबका जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए तो आइए अब ये सॉल्व करते हैं। और एक और बात, अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले तो वहाँ भी मैं कुछ कुछ नोट्स वोट्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ भी आप आ जाइए। तो एक क्वेश्चन में आप पढ़ तो लिए होंगे, इसका मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक, ठीक है। ये मान लीजिए 2 है, तो ये देखिए, एक x को हम मान ले रहे हैं a है। हम एक ब्लॉक में मैक्सिमम क्या स्टोर कर सकते हैं, x स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और एक ब्लॉक में x स्टोर कर सकते हैं, और ये एक में अगर उसके बगल वाले में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, x y माइनस एक्स, y मैक्सिमम हो गया 2 का सम। तो यहाँ x को हम मान लिए a, तो हम पहले a स्टोर करेंगे, फिर b में हम b हो गया y माइनस एक्स, यहाँ देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ। तो b हम यहाँ स्टोर करेंगे, यहाँ फिर a स्टोर करेंगे, या फिर हम a स्टोर करेंगे, या फिर हम b स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि a था तो ये भी एडजस्टेंट है, तो यहाँ भी b होगा। यहाँ क्योंकि b था तो a होगा, यहाँ भी b है, तो ऐसे ऐसे स्टोर तो होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम है। अब लेकिन दिक्कत कहाँ आता है कि जब एक और यहाँ पे बन जाए ना, जब ये इवन है तो तब तो ठीक है, सबका सारा रो का सम सेम होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ ऑड हो जाए ना, तो दिक्कत यहाँ आएगा। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत मेन यहाँ आएगा आप लोग को। और एक दिक्कत कब आएगा, जब y जो है वो x से छोटा है। तो जब y जब छोटा है तो हम मान लीजिए x हम यहाँ डाल दिए, तो यहाँ तो हमको अब ये दोनों का सम तो y से छोटा होना चाहिए ना। तो यहाँ करने के लिए यहाँ तो माइनस में कुछ डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर x y से बड़ा है तो हम x को क्या करना होगा, इक्वल टू y करना होगा। एक ये केस है जहाँ बहुत लोग फंसे होंगे, जिनका गलत हुआ होगा। मेन दिक्कत यहीं आया होगा। तो आइए अब कोड दिखाता हूँ, वहाँ से समझाता हूँ। ये सब तो ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तक यहाँ तक। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, इतने सारा ये ले लिया, एन एम एक्स और वाई, ये ए और बी लिया है। ए और बी में पहले एन और एम लूँगा। एन को क्या किया हूँ कि जो मैक्सिमम है दोनों में से, जो मैक्सिमम है दोनों में से वो कर दिया हूँ, एम को मिनिमम कर दिया हूँ। ये अपनी सुविधा के लिए किया हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं, आप अपने भी कर सकते हैं। फिर एक आंसर ले लिया हूँ 0। अगर 2x इज़ लेस देन y, ठीक है। अगर ये जो 2x है, 2x क्या हो गया, ए प्लस 2x हो गया आपका x प्लस एक्स। अगर x प्लस एक्स वाई से कम है या इक्वल है, तो हमें यहाँ x माइनस वाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये कर देंगे, x कर देंगे। और यहाँ एक और गलती है, क्या होगा, अगर 2x कम है तो यहाँ आप y माइनस एक्स जब ये लिखे होंगे ना, तो y माइनस एक्स तो x से बड़ा हो जाएगा ना। सोचिए, अगर x 2 है, x अगर 2 है, y 10 है, तो आप यहाँ पहले 2 तो लिख दिए होंगे। यहाँ जब y माइनस एक्स लिखे हो तो यहाँ 8 हो जाएगा, जो कि x से ज़्यादा। तो दिक्कत आपका यहाँ आएगा, एक गलती आपका यहाँ होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक केस ये हो जाएगा आपका। चलिए 2 मैं समझा दिया आपको। अब आइए और देखता हूँ और क्या क्या होगा। या यहाँ जब एक ही ब्लॉक होगा तो उसमें तो मैक्सिमम x स्टोर कर सकते हो, तो x प्रिंट कर देंगे। ये इसके लिए हो जब एक ही ब्लॉक है, ठीक है। ये तो हो गया जब x छोटा, ये 2x छोटा है y से, इसके लिए हो गया इक्वल हो गया। तो 2x छोटा है तो सब में ही x भर देंगे, और जितना आंसर आया तो आंसर क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू एक्स, ठीक है। सब में ही x भर दे रहे हैं, क्योंकि y को कभी एक्सीड ही नहीं करेगा वो, ठीक है। और जब यहाँ एक ही सिर्फ एक रो हुआ, एक कॉलम हुआ, तो ये इसके लिए है। और ये देखिए मैंने बताया x इज़ ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू वाई। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अगर क्या बोलते हैं, ये आपका x मान लीजिए हो गया, क्या आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका हो गया, x आपका हो गया 5, y हो गया आपका 2, तो मैक्सिमम अगर हम यहाँ 5 भर देंगे, ठीक है ना, तो अब हम, लेकिन ये दोनों का सम टोटल 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 2 या तो इसका इक्वल। तो यहाँ इसको 2 करने के लिए -3 लिखना पड़ेगा, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं ना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 2 स्टोर करेंगे और यहाँ हम 0 स्टोर करेंगे, तो 2 और 0 रहेगा। तो इसीलिए ये हम कर रहे हैं, समझ गए, ये उसके लिए हुआ, समझ गया।
अब आंसर क्या होगा, y इंटू एन बाई टू। वाई इंटू एन बाई टू क्यों किया पूछिएगा, ठीक है। तो अब y इंटू एन बाई टू क्यों कर रहे हैं, y इंटू एन बाई टू क्यों कर रहे हैं, ये देखिए। y इंटू एन बाई टू क्यों कर रहे हैं, y हो गया आपका ये दो ब्लॉक का सम, ठीक है। y आपका ये दो ब्लॉक का सम हो गया। तो दो दो ब्लॉक का जब पेयर बनाएंगे तो n बाई टू करना पड़ेगा ना, हाँ करेंगे, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, उतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब अगर ये यहाँ देखिए, अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका पेयर बन जाएगा, लेकिन अगर ऑड है तो भैया ऑड में हमको क्या करना पड़ेगा, तो भैया ऑड में एक ठो अपने से खुद लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये कितना होगा, अगर पहले ही रो है तो सिर्फ ए जोड़ देंगे, क्योंकि ए बी तो यहाँ ए होगा, ठीक है, समझ गया। लेकिन वो अगर सेकंड रो का तो मैं उसको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ टू ये मतलब 3 या इंटू 4 या 5 इंटू 6 ऐसा कोई बड़ा सा मैट्रिक्स है, तब क्या होगा, ये तो एक्स से अगर एक्स वाई से बड़ा होगा, ये तो आप समझ गए। अब देखिए पहला को हम लोग R1 लिए थे, समझ रहे हैं, पहला R1 हुआ, कहाँ गया यार, पहला R1 हुआ, तो उसका सम हम लोग क्या किए, y इंटू एन बाई टू, ये मैंने समझा दिया। अगर ऑड है तो एक x जोड़ना पड़ेगा, ये भी मैंने समझा दिया। अब यहाँ R2 क्या होगा, y इंटू एन बाई टू, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन देखिए अगर R2 में अगर एक एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स्ट्रा पेयर बच जा रहा है, ये वाला बच जा रहा है, तो यहाँ b जोड़ेंगे, a नहीं जोड़ेंगे। b क्या हो गया, y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पहले से a जोड़ दिए तो यहाँ b जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, तो समझ गए होंगे यहाँ तक। अब क्या करेंगे, के को एक R1 को के में एक स्टोर कर लेंगे और आंसर में के जोड़ देंगे। इफ़ के इज इक्वल टू R1 तो उसको R2 कर देंगे स्वैप के लिए, क्योंकि आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये जो अगर जब पहले हम R1 ऐड करेंगे, फिर अगला इटरेशन में स्वैप करके R2 कर देंगे, और ये तब तक ऐड करेंगे जब तक m आएगा, और लास्ट में हम लोग आंसर प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना झंझट नहीं था, और बहुत ही, आपको अगर और कुछ सीखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग सिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे और ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब ट्रिक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि प्लेसमेंट में आता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब के प्लेसमेंट में आता है, तो आपके वहाँ भी काम आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।